श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है। दुखियों को तुमने तारा बहुत है, दुखियों को तुमने तारा बहुत है। मुझे राम तेरा, मुझे राम तेरा भरोसा बहुत है, दुखियों को तुमने तारा बहुत है, दुखियों को तुमने तारा बहुत है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार, सरिता सब पुनीत जलु बैं, खग मृग मधुप सुखी सब रैं, सहज भैरव सब जीवन तागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा, सोह शैल गिरजा गृह आय, जिमि जनु राम भक्ति के पाय, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु, नारद समाचार सब पाए, हो तु कहीं गिर गे हसिदाय, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी वर आसन दीना, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण, मुनि मर हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार, कै मुनि व्यासी गूढ़ मृदुबान, सुता तुम्हारी सकल गुण खान, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमार, होई संतत पियई पियार, सदा अचल ए कर अहिवाता, ए तेजस पै पितु माता, होई पूज्य सकल जग माय, ए सेवत कछु दुर्लभ नाय, ए कर नाम सरिस संसारा, प्रिय चढ़ई पतिव्रत सिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनय जे अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितुहीन, उदासीन सब संशय छीन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल रेश, अस्वामी एक मिलई परिहस, असिरे खसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जान, दुख दंपते उमा हर शान, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझव विलगाना, सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई नमिषा देव ऋषि भाषा, उमास वचन हृदय धरि राखा, उपजय शिव पद कमल सनेह, मिलन कठिन मन भा संदेव, जानिकु अवसर प्रीति दुराय, सखी उछंग बैठी पुन जाय, झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी, उर्धरि धीर कहि गिरिराव, कहो नाथ का करिय उपाव, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार,
देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटन हार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहार तदपि एक मैं कहूँ उपाय होई करे जो देहु सहाय। जसवर मैं बरनऊ तुम पाए मिलई उमई तय संशय नाय। जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पै मैं अनुमान। जो विवाहु शंकर सन होय दोषो गुण सम कै सबको। जो ऐसे जसयन हरिहर जो ऐसे जसयन हरि करे बुध कुछ तिन कर दोष न धरे। भानु किसानु सर्व रस खाय तिन कै मंद कहत को नाय। शुभ अरु अशुभ सलिल सब भय सुरसरि को अपनीत न कर। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाय रवि पावक सुरसरि की नाय। जो असही सा करई जड़ नर जो असही सा कहे नर जड़ विवेक अभिमान। परै कलप भरी नरक महु जीव कीश समान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहार। सुरसरि जल कृत बारुन जाना कौन संत करई तई पाना। सुरसरि मिले स्वपावन जैसे ईश अनिशय अंतर जैसे। शंभु सहज समृत भगवान ए विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य पै महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावई मेट सकई त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माय एक शिव तज दूसर नाय। वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लय न कोटि जोग जप साधे। अस कई नारद सुमिरि हरि गिरजय दीन आशीष। होई कल्याण अब संशय तजो गिरीश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहार। कही अस ब्रह्म भवन पुनि गय आगिल चरित सुनऊ जस भय। पति एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समझे मुनि बैना। जो घर वर कुल होई अनूपा कहूँ विवाह सोता अनुरूपा। नैत कन्या वर रहूँ कुमार कंतो माँ मम प्राण पियार। जो न मिलई वरु गिर जई जोग गिर जड़ सहज कही सब लोग। सोई विचार पति करे विवाह जैन बहोरी होई उर धाव। बस कई परि चरण धरि शीशा बोले सहित स्नेह गिरीशा। वरु पावक प्रगटै शशिमान नारद वचन अन्यथा नाय। प्रिया सोच परिहरऊ सब सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निर्महु जे सोई करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहार। अब जो तुम्हें सुता पर ने तो अस जाय सिखावन देव। कर सो तपते मिलई महेश आन उपाय न मिटई कलेश। नारद वचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजौ असंका सवै भांति शंकर अकलंका। सुनि पति वचन हर्षि मन मान घड़ी तुरत उठ गिर जा पाए। उमई बोले
उमय बिलो के नयन भरे बार, सहित स्नेह गोद बैठार। बारे बार लेती उरलाय, गद गद कंठ न कछु कही जाय। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। सुनो मात में दीख सपन सुनाऊं तो, सुंदर गौर सुभी प्रवर। असुपदेश मोय सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहार। करे जाप जपुत करे जाई तपुशैल कुमारी, नारद का सो सत्य विचार। मातु पितै पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेषु धरई महिधारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करे दाई तपवस जिय जान। सुनत वचन विस्मित मैं तार, सपन सुनायो गिरई हकार। मातु पितई बहुविधि समुझाय, तले उमा तपहित हर्षाय। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता। वेद शिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधे पाए सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर विहारी। उर्धरि उमा प्राणपति चरण, जाहि विपन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोग, पतिपद सुमृत जय सब भोग। नित नव चरण उपज अनुराग, बिसरी देह तापै मनु लागा। संवत शेष मूल फल खाय, साग खाय सत बरस गवाय। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। बेल पाती मई परई सुखाय, तीन सह संवत सोई खाय। पुनि परिहर सुखान उपरना, उमय नाम तब भयउ अपर्णा। देखई उमय तप खीन शरीर, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीर। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परियउ दुसह कलेश अब मिले त्रिपुरारि। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहार। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञान। अबुर धरो ब्रह्म वरवान, सत्य सदा संतत सुचि जान। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायो तबहि। मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषिसा, जाने तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जा हर्षानि। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनौ शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपै सदा रघुनायक नाम, जय तै सुनई राम गुण ग्राम। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरई मई धर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर विहार। कतौ मुनिन उपदेश ज्ञान, कतौ राम गुण करई बखान। जद्यपि अकाम तद्यपि भगमान, भगत विरह दुख दुखित सुजान। ए विधि गयो काल बहु बीति, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला।
बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाह। बहुविधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करने, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णि। अब विनती मम सुनऊ शिव, जो मुँह पर निज ने जाई विवाहो शैल जय। यह मोहि मागे देव सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। कैसी वे यद्यपि उचित असनाय, नाथ वचन पुनि मेटि न जाय। सिर धरि आयसु करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु के मान, विनय विचार करे शुभ जान। तुम सम भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु है तुम्हार पन रह, अब उर राख जो हम कह। अंतर्धान भय अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति राखी। तब सप्त ऋषि शिव पहियाय, बोले प्रभु अति वचन सुहाय। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरई पेरी पटवे भवन। दूरी करो संदेह सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। ऋषिन गौरी देखी तै कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करऊं कवन तापन करऊं कवन तारन तप भारी। के अवराधों का तुम जय, हम सन सत्य मर्म किन के। कहत वचन मनु अति सकुचार, हसियों सुनि हमारी जड़ताय। मनु हट परान सुने सिखावा, चहत बारी पर भीति उड़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चह उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत वचन विषे ऋषि, गिरि संभव तब गे। नारद कर उपदेश सुने, बसो किस गे हसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहार। दक्ष सुतन उपदेश निजाय, तिन फिर भवन न देखाय। चित्रकेतु कर घरों न घाला, कनक कशिप कर पुण्य सहाला। नारद सिखते सुनई नर नारी, अवसी होई तज भजन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चकीना। तेई के वचन मान विश्वास, तुम चाहो पति सहज उदास। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। त्यों कवन सुख असवर पाय, भल भूले ठग के बोराय। पंच कहे शिव सती बिहाय, पुण्य अब डरे मराय निताय। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाय। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। अजय मानो कहा हमारा, हम तुम कैवरु ने का विचारा।
अति सुंदर रुचि सकद सलीला, गावै वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति सुर बैकुंठ निवासी। असवरुतिमय मिलाओ आन, सुनत विहर्षि कै वचन भवान। सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूट वरुदेहा। कनकौ पुनि पशान ते होय, जारे सहज न परिहर सोय। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसहु भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीति न जे, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेज। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। तेहि कर मन रम जाय सन, तेहि सन काम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी रामचरितमानस सुना रहे हैं कि सभी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सब परस्पर प्रेम से रहते हैं। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर पर नित्य नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिनका ब्रह्मादि भी यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपने स्त्री से मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सब जगह पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रैसे से भरी हुई कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को हमेशा प्यारी होएगी। इसका सुहाग हमेशा अचल रहेगा और इसके माता पिता इससे यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता से विहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हृदय हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सच जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी खुश हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दिशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ अलग अलग थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी यह सोचकर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज रखकर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सब शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग के सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते।
सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उसे अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हमेशा स्वतंत्र हो सकता है? गंगाजल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसको नहीं पीते, पर वही गंगाजल जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिवजी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर बहुत हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ वह सुनो। पति को एकांत में देखकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का मतलब नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और उत्तम कुल हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ इसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिवजी सब प्रकार से निष्कलंक है। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया, फिर बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दिशा जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, हे माता सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश किया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही है। ऐसा जी में जानकर तू तप जा कर। और यह सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर सारा सपना सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने के लिए निकली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरोमणि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया।
स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध भूल गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष शाक खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। तब से उमा का सिर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तो अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर इतना कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा शिरोनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के दाम, मोह, मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से उनके दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति उत्पन्न हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखकर श्री रामचंद्र जी उनके पास आए और कृपालुशील और रूप के भंडार महान तेजवीर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आराध्य के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना इतना कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपाधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी को अत्यंत पवित्र करने का उनका वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी बात सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात मेटी नहीं जा सकती। तो हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे सोच समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वाक्य रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उस समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए और पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो और किसके लिए इतने दुख सह रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा कि बात कहते हुए मन बहुत सच्चा रहा है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनिये, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं हमेशा
शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शीर पर्वत से ही तो बना है ना, तो भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया और फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर मुंडों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट कर रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तो उस नारद के बहकावे में आकर खूब बोली, वह तो ठग है। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिवजी को कोई चिंता तो है नहीं, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर में भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारी बात सुनो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत सुंदर, सुखदायक और सुशील है, पवित्र है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित है और सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी है और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए हट तो छूटेगा नहीं, शरीर भले ही छूट जाए। अब सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सुबह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसार, वर्णि पावन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत साम भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वज बखानी, कागभूषण गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मोरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की।
जिसको राम नाम प्यारा लागे, उसके सब दुख दूर है भागे। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, जिसको राम नाम प्यारा लागे, जिसको राम नाम प्यारा लागे, उसके सब दुख दूर है भागे। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, जिसको राम नाम प्यारा लागे, ओ रहे राम के सागे। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, हमको राम नाम प्यारा लागे, हम तो रहेंगे राम के सागे। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मुझको राम नाम प्यारा लागे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय।